हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक बयान जो कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा चुनावी भाषण में दिया गया था। आइए पहले उस बयान को हम सुन लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। माननीय मंत्री जी द्वारा ये बयान चुनाव के समय दिया गया था कि 1,37,000 हमको छात्र नहीं मिल रहे हैं, वरना हमें इन जगहों को पूरी भर लेते। तो माननीय मोदी जी से और योगी जी से मेरा ये निवेदन है कि जो आपने चुनावी भाषण में जो आपने बोला था कि आपको योग्य शिक्षक चाहिए, तो अब एक बड़ी मात्रा में छात्र परीक्षा को पास करके आए हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है और आग्रह है कि कृपया करके इन सीटों को आप जोड़कर भर्ती को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि रिमेनिंग सीट्स को इसमें जोड़ा जाए, उसको आप पूर्ण करा दीजिए। छात्रों के ऐसे कमेंट आते हैं कि आप स्वयं भी किसी ना किसी माध्यम से, मैं आपके पास तक सोशल मीडिया पे मैंने आपको ट्वीट भी किया था, इंस्टाग्राम पे भी, और अलग अलग माध्यम से मैंने अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले एक छात्र ने मुझे कमेंट किया था, मैं आपको बताऊं कि उसने क्या लिखा कमेंट में। उस बच्चे ने लिखा था कि जब मैं 9th क्लास में था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, घर की सभी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है और मैं परीक्षा में 115 नंबर लेकर आया हूँ और मेरा अकेडमिक भी ठीक है, लेकिन भर्ती क्योंकि घोटालों के भेंट चढ़ चुकी है। तो मैं अपने मन को कैसे शांत करूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक मानवीय आधार को रखते हुए आप जरूर इन छात्रों की बात को सुनिएगा, क्योंकि यदि प्रदेश का राजा ही अगर प्रजा की बात को नहीं सुनेगा तो बच्चों के मन में, छात्रों के मन में रोष आता है। जब एक छात्र पढ़ता है तो उसके मन में ये हमेशा एक बात रहती है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन जब वो प्रयास करता है और मेहनत करता है अपने जीवन में और उसको वो फल ना मिले तो उसके मन में रोष पैदा होता है, और जब रोष पैदा होता है तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है। तो ये छात्र जो कि एक बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, 1.5 साल तक मानसिक प्रताड़ना को झेलते रहे और 1.5 साल बाद भी अब उनको 4 दिन बाद उनको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से नौकरी चली जाएगी, तो ये बहुत बुरी बात है। एक बच्चा जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, कुछ छात्र मैंने माना कि बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, पर मेरा कमेंट बॉक्स ऐसे छात्रों से भरा पड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये रह गया है, हम घर में 4 बहन है या कोई भाई है, इकलौता भाई है, परिवार का बहुत जीवन वहन कर रहे हैं लोग, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके कमाते हैं और मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। मैं उनके भी साथ हूँ जो एक धनी परिवार से बिलोंग करते हैं। यदि कोई मेधावी है तो मेधावी को सामने आना चाहिए, पर कहीं ये भी ज़रूरी है कि भर्ती में जाँच हो तो मन में, उस बच्चे के मन में रोष नहीं रहेगा कि मेरे नंबर और बढ़ते तो मेरा नंबर आ जाता 0.1 0.2 से नीचे। और यदि आप भर्तियों को, वैसे भी आप पहले ही कह चुके हैं कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं निकलने वाली है, तो जब आप जो बची हुई सीटें हैं उसका चुनाव में फ़ायदा ना उठाकर उन भर्तियों को आप अभी जोड़ देंगे तो सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। इससे बीटीसी वालों को फ़ायदा है, शिक्षा मित्रों को भी फ़ायदा है। अभी शिक्षा मित्रों ने एक पिटीशन फाइल करी थी जिसमें उन्होंने कहा कि इन सीटों को हमारे साथ जोड़ दिया जाए, मतलब ये इन सीटों को रिजर्व हमारे लिए कर दिया जाए और भविष्य में ये सीटें केवल हम ही को दी जाएं। तो केवल अपने बारे में ही सोचना केवल गलत है, वो सीटें सभी को मिलनी चाहिए और यही मेरा आग्रह। और 68,500 वाले जो भाई बहन हैं जो पहले से ही नौकरी लिए हुए हैं, वो कृपा करके इस भर्ती में ना आए। वो एक मानवीय आधार पर वो एक तरीके से ये भी देखें कि यदि वो एक पद खाली करते हैं अपना, तो वो पद हमें एक बेरोजगार को ही मिलेगा और वो एक पद भी किसी बेरोजगार को मिलता है। आज बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरे 67% है जनरल में या 66%, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो फिर अगर आप सीटें जोड़ देते हैं, आपको केवल एक
एक संशोधन करना है अपने बिल में, और आप संशोधन करेंगे तो वो सीटें बैकलॉग की साधारण तरीके से जुड़ जाएंगी। आपको पूरा अधिकार है, आप सरकार में हैं, और यदि आप नहीं जोड़ पाते उन सीटों को तो फिर कौन जोड़ेगा? आपको, आपके पास तो न्यायपालिका है, आपके पास पूर्ण रूप से अथॉरिटी है, तो कृपया करके उन सीटों को जोड़ने का मेरा सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे कमेंट में जितने भी छात्रों ने निवेदन किया है, उन सबकी तरफ से मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया करके उनको जोड़िए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंचे, और मैं पूर्ण रूप से इसके लिए सज्ज हूं कि आपसे अनुरोध भी है। खुद मैंने स्वयं आपको वोट दी है, और वो इसलिए ये सोचकर दी थी कि न्याय के, और ये भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत दिनों बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री दोबारा देखा है जो पूर्ण रूप से सक्षम है निर्णय लेने में भी, कार्यपालिका में भी और शासन में भी। इसलिए आपसे बहुत सारे छात्रों को उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, और आपसे मेरा पूर्ण रूप से अनुरोध है, कृपा करके इन बच्चों के बारे में सोचिएगा। और कुछ छात्र मजदूरी करके पढ़ते हैं, उनका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं होता। जो बच्चे, बीटीसी वाले केवल ये कह रहे हैं कि हमको प्राथमिकता दी जाए, शिक्षा मित्र ये कह रहे हैं कि हमको प्राथमिकता दी जाए, तो जो बीएड वाला बच्चा है वो कहाँ जाएगा? अगर सभी को अपनी अपनी बारे में सोचना है तो एकजुटता कहाँ रह गई? जब आप अध्यापक बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपको सबका साथ सबका विकास का मुद्दा है आपका, तो सबको साथ लेकर क्यों ना चला जाए? क्यों किसी एक कैटेगरी को रिजर्व या प्राथमिकता दी जाए? सभी को सबका साथ सबका विकास का नारा तो ये कहता है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तब आप उसको सार्थक बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? और आज नई नई वीडियो मुझे देखने के लिए मिलती हैं यूट्यूब पर कि ये सीटें सुरक्षित कर दी जाएंगी शिक्षा मित्रों के लिए, या बीटीसी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो जो बीएड वाला है और किसी मजदूर का बच्चा है वो कहाँ जाएगा? हमेशा या तो आप परीक्षा में एकेडमिक ना जोड़ते, और यदि आपने एकेडमिक जोड़ी है तो एकेडमिक में तो जो सीबीएसई बोर्ड है और यूपी बोर्ड के नंबरों की क्या तुलना। एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हमेशा अच्छी परसेंटाइल से पास होता है, जबकि एक यूपी बोर्ड के बच्चे के नंबर इतने अच्छे कभी नहीं होते। वहीं बीटीसी वाला जो बच्चा है उसका एकेडमिक सिलेक्शन होता है, और जो बीएड वाला बच्चा है उसके बीटीसी के बराबर नंबर कभी नहीं होते। तो परीक्षा में पूर्ण रूप से ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को आप कैसे पाटिएगा? तो आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, और वो एकमात्र रास्ता ये है कि सीटें बढ़ा दी जाएं। उससे बीटीसी वाले भाइयों का भी, शिक्षा मित्र भाइयों का भी, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो अपनी मेधा को अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, चाहे वो शिक्षा मित्र है चाहे वो बीटीसी है, और सब अपना अधिकार इसलिए मांगते हैं क्योंकि उस पर उनका अधिकार है। और जब यदि कोई अधिकार मांगता है तो इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन आप छोटे लोगों के बारे में भी सोचिएगा जो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके, एक तरफ एक बच्चा मजदूरी करता है और मजदूरी करने के बाद पैसे कमाकर कोचिंग करता है, और कोचिंग करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचता है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपसे उम्मीद रखकर कोई आदमी, यदि एक सन्यासी जैसे व्यक्तित्व के सामने भी यदि कोई व्यक्ति खाली हाथ चला जाए तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं चुनाव में देखने के लिए भी मिलेगा। तो अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि क्योंकि मेरा सोशल मीडिया पर आने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं एक जन सामान्य की बात को आप तक कह पाऊँ, क्योंकि मेरा YouTube चैनल बनाना ही बेकार है यदि मैं एक सामान्य परिवार की बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ना रख पाऊँ। तो आपसे मेरी ये पूर्ण रूप से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इसमें सीटों को जोड़कर सभी को सम्मान, बल्कि यदि और सीटें भी जोड़नी पड़े आपको, आपने पहले ही कहा था सीटें घट बढ़ सकती हैं, तो आप इसमें यदि 22,000 के अलावा और सीटें भी, रिक्त सीटें भी अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए। इन सभी बच्चों का सिलेक्शन जो कि 60-65 को क्वालिफाई करता है, सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित कर दीजिए। 22 नहीं, आपको चाहे 40,000 सीटें जोड़नी पड़े, आप कर सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से अधिकार है। और आपसे उम्मीद भी है लोगों को कि आप कर पाएंगे। आपकी मोदी गवर्नमेंट में और योगी गवर्नमेंट में एक यही बात है, वरना बच्चों के मन में एक बात ये हमेशा रहेगी कि वो कर सकते थे और उन्होंने किया नहीं। तो आप ऐसा मन में ऐसी अवधारणा लोगों के मन में बने, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा सभी छात्रों से भी यही अनुरोध है कि आप भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को योगी जी तक पहुंचाएं, ताकि वो मेरी इस बात को समझें और
जो भी छात्र हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, वो हमारी सुनवाई भी है कल केस की, जो कॉमन नंबर वाला केस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा। तो मेरा सभी फ्रेंड्स से जो भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो वहां तक पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना बयान सोशल मीडिया के माध्यम से खुद स्वयं उनको अपना बयान याद आए कि उन्होंने चुनाव के समय में क्या दिया था। और उनसे मेरा आग्रह है कि वो हर छात्र को अपनी अनुकंपा दें और अपना पूर्ण समर्थन देते हुए इस भर्ती को पूर्ण कराएं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।